तो बैंकिंग ज्ञान केंद्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं श्वेता पांडे और आज का आपका सेशन है स्पेशल सेशन ऑन हिंदी लैंग्वेज टेस्ट। तो हिंदी के कुछ टॉपिक्स आज हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो सभी पार्टिसिपेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, हम जानते हैं कि हिंदी के जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं हम वो 5 टॉपिक्स में देखते हैं, जिसमें हम विलोम शब्द, समानार्थी शब्द, मुहावरे, लोकोक्ति, अपठित गद्यांश, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं हिंदी में। होता ये है कि 70 to 80% जो पार्ट है क्वेश्चन पेपर का वो इजी होता है और 20% लगभग हमें डिफिकल्ट। सिर्फ हिंदी की अगर मैं बात करूं तो मेरा मेन आपको मतलब ये कहना है कि अपठित गद्यांश पे इतना फोकस ना करते हुए फोकस कीजिए, सारी ही चीजें इंपॉर्टेंट है, बट मेन चीजें जैसे मुहावरे, लोकोक्ति, इनको आप इतने अच्छे से याद कर लीजिए कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारा गलत ना जाए। ये सभी लोग कोशिश कीजिएगा, ठीक। तो सेशन को स्टार्ट करें जल्दी से। कुछ पार्टिसिपेंट्स एक बार चैट सेक्शन में रिप्लाई कर दीजिए तो हम सेशन स्टार्ट करते हैं। और तब तक मैं सभी को ये बताना चाहूंगी कि गुड इवनिंग सर, राजीव सर गुड इवनिंग। मैं आप सभी को ये बताना चाहूंगी कि क्वेश्चन मैं यहाँ पर रीड करूंगी, चैट सेक्शन में आपको रिप्लाई करना है कि आंसर क्या सही है और इसी के साथ फिर हम करेक्ट आंसर देखेंगे। देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमको निर्देश दिए गए हैं, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में एक रिक्त स्थान छूटा हुआ है और उसके नीचे 5 शब्द सुझाए गए हैं। इनमें से कोई एक उस रिक्त स्थान पर देने से वह वाक्य अर्थपूर्ण बन जाता है। सही शब्द ज्ञात कर उसे उत्तर के रूप में अंकित कीजिए। दिए गए शब्दों में से सर्वाधिक उपयुक्त शब्द का चयन करना है, ठीक। तो क्वेश्चन है, आपसे सादर डैश है कि आप हमारे समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पधारें। क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर? कामना, अनुरोध, कामना, विनय या अभिलाषा? बताइएगा जल्दी से कमेंट सेक्शन में क्या होगा करेक्ट आंसर। कमेंट सेक्शन में आंसर बताइएगा, करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? अनुरोध। अच्छा ठीक है, तो आंसर यहाँ पर बहुत सारे आ चुके हैं और आंसर हम देखेंगे कि क्या है करेक्ट आंसर। जी राजेश सर सॉरी, लेट हो चुके हैं आज के सेशन के लिए। आज का शेड्यूल बहुत ज्यादा ऐसा था कि टाइम ना चाहते हुए भी लेट हो गए, ठीक। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर बी, अनुरोध। आपसे सादर अनुरोध है कि आप हमारे समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पधारें, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ताजमहल डैश का अद्भुत नमूना है। शिल्पकला, मूर्तिकला, चित्रकला, स्थापत्य कला या ललित कला? शिल्पकला, चित्रकला। श्योरिटी किसको है आंसर पर कि 100% आंसर यही रहेगा? ए श्योर, अरुण सर ए परसेंट पर, ए आंसर पर श्योर है। ठीक, करेक्ट आंसर देखते हैं, स्थापत्य कला है, शिल्प कला नहीं है, ठीक। तो ताजमहल स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है। राजीव सर कुछ कह रहे हैं, 100% आंसर। अच्छा, राजीव सर ने आंसर दिया था उसका 100% बता रहे हैं। एक बार मैं आंसर देख लेती हूँ। जी 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 सर, वही मैं आपको बताना चाह रही थी कि जो ताजमहल है वो स्थापत्य कला है, शिल्प कला नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ की जलवायु आपके डैश नहीं है, योग्य, अनुरूप, अनुकूल, अनुसार या प्रतिरूप, बताइएगा करेक्ट आंसर। अनुकूल, अनुकूल, योग्य, अनुकूल लगभग सामान्य है, लेकिन योग्य हम किसके लिए यूज करेंगे, अनुरूप किसके लिए, अनुकूल, अनुसार, प्रतिरूप किसके लिए, ये थोड़ा सा हमें क्लियर हो जाएगा। तो अनुकूल रहेगा, ये उत्तर जो होगा सी होगा, यहाँ की जलवायु आपके अनुकूल नहीं है। ठीक, क्लियर हुआ सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समय का सदुपयोग ना करने वाले व्यक्तियों को बाद में डैश करना पड़ता है, पश्चाताप, प्रायश्चित, परिष्कार, विलाप या परिताप। ए पश्चाताप। ए बी, ठीक है, करेक्ट आंसर देखते हैं। तो करेक्ट आंसर है ए पश्चाताप। समय का सदुपयोग ना करने वाले व्यक्तियों को बाद में पश्चाताप करना पड़ता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस नाटक का अंत तक डैश बना रहा, आश्चर्य, कौतूहल, दर्द, रहस्य, विषय। बताइएगा कमेंट सेक्शन में क्या होगा करेक्ट आंसर। डी रहस्य, इस नाटक का अंत तक के रहस्य बना रहा। ठीक, करेक्ट आंसर देखते हैं। तो कौतूहल बना रहा, इस नाटक का अंत तक कौतूहल बना रहा। ध्यान से पढ़िए ऑप्शन सारे, और सारे ऑप्शंस को एक एक बार जो ये फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है इस पर रखकर देखिए, और फिर करेक्ट आंसर आपको आ जाएगा। तो कौतूहल का अगर मैं आपको बताऊं मतलब क्या होता है, तो कौतूहल का मतलब होता है उत्सुकता या जिज्ञासा। जिज्ञासा। बी की हिंदी क्या होगी मैम? हिंदी ही है सर, ये थोड़ी सी और स्टैंडर्ड फॉर्म में है ये हिंदी, इसलिए इसका हिंदी में ही अर्थ अगर हम समझने की कोशिश करें तो इसका मतलब होता है जिज्ञासा। क्लियर हुआ सर, नितिन सर? ओके, तो एक तरीके से क्यूरियोसिटी से हम कह सकते हैं या एक्साइटमेंट कह सकते हैं। तो नाटक का रहस्य नहीं बना रहेगा, अगर आंसर रहस्य जिसने भी दिया है, कौतूहल होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधी जी का अर्थशास्त्र धर्म और डैश पर आधारित था। तो गांधी जी का अर्थशास्त्र धर्म और किस चीज पर आधारित था, प्रशासन पर, अहिंसा पर, न्याय पर, यश पर, या इनमें से कोई नहीं। ठीक, कुछ आंसर्स यहाँ पर आए हैं बी, सभी का आंसर बी आ रहा है, कोई और आंसर नहीं है, प्रशासन या न्याय। देखिएगा करेक्ट आंसर है अहिंसा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश
दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है, तो कौन सी दृष्टि राष्ट्रीय का आधार है? धर्मानुसार दृष्टि, धर्मनिरपेक्ष दृष्टि, धर्म सम्मत दृष्टि, धर्म सापेक्ष दृष्टि, या इनमें से कोई नहीं? बताइएगा करेक्ट आंसर। बी आंसर आ रहा है आप सभी का, धर्मनिरपेक्ष। ठीक, तो धर्मनिरपेक्ष दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है। क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, अगर प्रिपरेशन नहीं है तो इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक, तो 30 क्वेश्चंस हैं लगभग, सभी पार्टिसिपेंट्स पूरी क्लास कंप्लीट कर ही जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लोकतंत्र राज्य जनता में राष्ट्रीय भावना रूप में जागृत करता है। अनिरंजित, स्वाभाविक, संकीर्ण, अस्वाभाविक, या इनमें से कोई नहीं? ठीक, डी और बी आंसर आ रहे हैं, करेक्ट आंसर होगा बी, स्वाभाविक। ठीक, क्लियर हुआ सभी को? एक बार मैं फिर से बता दूं, लोकतंत्र राज्य जनता में राष्ट्रीय भावना रूप में जागृत करता है, स्वाभाविक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विकास के लिए आर्थिक डैश आवश्यक होती है। सक्षमता, बहुलता, विविधता, आत्मनिर्भरता, या इनमें से कोई नहीं? ठीक, डी आंसर आ रहा है आप सभी का, आत्मनिर्भरता। विकास के लिए आर्थिक निर्भरता आवश्यक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाहर के देशों में वस्तुओं को भेजने के लिए हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं? आयात, निर्यात, साकार, बेचना, या इनमें से कोई नहीं? ए। ठीक, तो सभी का आंसर आ रहा है ए, तो आंसर होगा निर्यात। ठीक, क्लियर हुआ सभी को? बाहर के देशों में वस्तुओं को भेजने के लिए हिंदी में निर्यात कहते हैं, और आयात जो आ रहा है उसके लिए कहते हैं बाहर भेजना, निर्यात। ठीक, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के इस युग में भाषा नित नवीन शब्दों से डैश हो रही है। आबद्ध, बलवान, वृद्ध, समृद्ध, या भरपुष्ट? बताइएगा क्या होगा करेक्ट आंसर। ई और ई, डी समृद्ध। ठीक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के इस युग में भाषा नित नवीन शब्दों से समृद्ध हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हर वर्ष 15 अगस्त को देश भर में स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से डैश है। मानते, करते, मनाते, गुंजाते, या निभाते हैं? बताइएगा, ये तो इजी है आंसर। चलिए अब आप लोग मत बताइए इसका आंसर, मैं ही बता देती हूँ, सभी को करेक्ट आंसर पता होगा, मनाते हैं। ठीक, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज भी बहुत से साहूकार गांव में गरीब किसानों को अपने खेल,
दाव, हाथ, चंगुल पर लगाते हैं, ऐसा होगा। चंगुल में, ठीक है, फंसाते हैं, ये हो जाएगा। ठीक ठीक ठीक। या अंगुल था इसमें ऑप्शन, तो चंगुल आंसर हो जाएगा। ठीक दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है, कविताओं के इस में निराला की कविताएं भी हैं। एक मिनट। आकलन, परिकलन, विकलन, संकलन या अंकन? ये डैश आएगा, कविताओं के डैश में निराला की कविताएं भी हैं, ऐसा होगा। बताइएगा करेक्ट आंसर। ई, अंकन। संकलन होगा, एक तरीके से कलेक्शन जो हम कहते हैं, तो कविताओं के संकलन में निराला की कविताएं भी हैं, अंकन नहीं होगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुवाद शाब्दिक हो और उसमें उपयुक्त वाक्यांशों और मुहावरों का प्रयोग ना हो तो भाषा बोझिल, उबाऊ और अरुचिकर प्रतीत होने लगती है। बताइएगा करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए हम एक बार ऑप्शंस पर आते हैं और देखते हैं क्या है ऑप्शन। कचित, सचित, समुचित, कदाचित या सूचित। बताइए करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। करेक्ट आंसर ठीक, कुछ आंसर्स आए हैं डी। एक बार फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट करती हूँ। अनुवाद शाब्दिक हो और उसमें उपयुक्त वाक्यांशों और मुहावरों का प्रयोग ना हो तो भाषा बोझिल, उबाऊ और अरुचिकर प्रतीत होने लगती है। मतलब कि समुचित यहाँ पर होगा। ठीक, क्लियर हुआ। कदाचित नहीं, समुचित। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश व्यक्ति हमेशा कुड़ता रहता है। कौन सा व्यक्ति हमेशा कुड़ता रहता है? ईर्ष्यालु, कंजूस, झगड़ालू, मितव्ययी या इनमें से कोई नहीं? टी, झगड़ालू व्यक्ति। राजेश सर बोल रहे हैं झगड़ालू व्यक्ति हमेशा कुड़ता रहता है। ठीक, ईर्ष्यालु व्यक्ति। ठीक, करेक्ट आंसर देखते हैं। करेक्ट आंसर है ईर्ष्यालु व्यक्ति हमेशा कुड़ता रहता है। कर लीजिएगा प्लीज माइक। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अहिंसा डैश उज्ज्वलतम रूप है। न्याय का, क्षमता का, निश्चय का, वीरता का या इनमें से कोई नहीं? मैडम मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता प्लीज। जी 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 सर, जी सर। ਜੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਨੂੰ ਫਿਲਮ ਐਡ ਦਾ ਬਲੈਂਕਸ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਚ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਆਣੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ याद ਕੀਤੀ जावे। जी सर। सर ये जो 20 मार्क्स की हिंदी रहती है, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। और 20 मार्क्स की हिंदी में 1 मार्क्स ईच का क्वेश्चन जाता है। बाकी और डिस्क्रिप्शन मतलब डिटेल में आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे हिंदी पर्टिकुलर लेकर। बट अभी हमने लास्ट टाइम चंचल जी से पूछा था, शायद से उन्होंने हिंदी का एग्जाम दिया था, तो 20 to 40 क्वेश्चन समथिंग उन्होंने हमको बताए थे कि पूछे जाते हैं। नहीं, फिल्म एड द ब्लैंक्स जो पैराग्राफ आता वो नहीं आएगा?
सर आएगा ना, पैराग्राफ भी आएगा जिसमें हम अपठित गद्यांश वगैरह पढ़ते हैं, फिर उसके क्वेश्चन के आंसर बताने रहते हैं। वो समथिंग सर 4 से 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिल्म मैड के ब्लैंक्स के भी 5। जी सर, लगभग ऐसे ही रहते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर हर एक टॉपिक से इतने ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बट मैं आपको एवरेज बताना चाहूंगी कि 4 से 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है मैडम, ओके। थैंक यू सर। जी 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 कर्मवीर जी, 40 क्वेश्चंस रहते हैं इसमें, और 40 क्वेश्चंस में से मैं आपको ये बता रही हूँ कि 5 से 6 क्वेश्चन या 4 से 5 क्वेश्चन हर एक सेक्शन से हमको मिलते हैं। एवरेज इतना रहता है। तो अपठित गद्यांश के लिए क्या होता है, पार्टिसिपेंट्स मतलब काफी बार परेशान होते हैं कि मैम अपठित गद्यांश का क्या करें। तो मेरा मानना ऐसा है कि लगभग 30 क्वेश्चंस जो हैं उसमें मुहावरे, लोकोक्ति, फिल इन द ब्लैंक्स ये सब पूछा जाएगा। तो हम उनका रिवीजन काफी अच्छे से कर लें और उसके बाद अपठित गद्यांश पर आए। तो अपठित गद्यांश की प्रैक्टिस भी जरूरी है, बट मेन फोकस उस पर इतना ज्यादा ना करें कि एग्जाम में भी हम सिर्फ अपठित गद्यांश में ही उलझ जाएं। पहले वही वही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें जो इजी है, उसके बाद फिर मॉडरेट लेवल पर आए, फिर डिफिकल्ट लेवल पर आए। तो टोटल 40 क्वेश्चंस इसमें आते हैं। ठीक। तो वीरता का, अहिंसा वीरता का उज्जवलतम रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अच्छा, यहाँ पर ऑप्शन सारे थे, ए न्याय का नहीं होगा। आप लोगों ने सुना होगा, ऐसा कहा जाता है कि हिंसा जो कर रहे हैं तो वो वीरता नहीं है। तो इस वे में कहा जाता है कि जो अहिंसा है वीरता का उज्जवलतम रूप है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यायालयों में न्याय पाना बड़ा डैश हो गया है। ऑप्शन देखिए, असंभव, कठिन, किंचित, असंशय, या फिर इनमें से कोई नहीं। आप लोग आंसर बताइए। तब तक मैं एक चीज और ये बताना चाहूंगी, जो हिंदी का लेवल है वो इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा कि आप लोग आंसर नहीं कर पाए। हिंदी का लेवल बहुत जनरल रहता है, बस थोड़े से स्टैंडर्ड वर्ड्स आप पढ़िए, जैसे अभी हमने पढ़ा था कौतूहल, इस तरीके के वर्ड्स थोड़ा याद कर लीजिए। तो डी और बी आप लोग का आंसर आ रहा है। करेक्ट आंसर होगा कठिन। ठीक। न्यायालयों में न्याय पाना बड़ा कठिन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अपराध अकर्मण्य है, अक्षम्य है, अदृश्य है, अस्पृश्य है, या इनमें से कोई नहीं। बताइएगा क्या होगा करेक्ट आंसर। ए अकर्मण्य है। ओके, देखिएगा अक्षम्य है, आपका अपराध अक्षम्य है, ये रहेगा आंसर। मैडम नेक्स्ट मैं क्वेश्चन पर हम आते। जी जी सर। मैडम जो आईसीआई बोर्ड का होता है 10th क्लासेस या 12 क्लासेस का, वो हिंदी उसमें तैयारी की जा सकती है? जी 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 सर, बिल्कुल सर। मैं तो आपको बताना चाहूंगी कि जैसे मैं और भी क्लासेस लेती हूँ, आप सभी को बताऊं, एकेडमिक्स की 6th से लेकर 12th तक, तो उसमें मैंने हिंदी का लेवल देखा है, थोड़ा और अपडेटेड ही है। आप अगर 9th 10th का भी कर लेंगे तो बहुत है, मतलब मोर देन इनफ है। बिल्कुल आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। आईसीआई बोर्ड का है कि पंजाब बोर्ड का? सर पंजाब बोर्ड के बारे में मुझे इतना ज्यादा तो मतलब नॉलेज नहीं है, बट एक बुक जरूर आती है जनरली हम देखते हैं। एक तो सर ल्यूसेंट आती है जिसमें हिंदी के क्वेश्चंस रहते हैं पर्टिकुलर, या तो आप वो प्रेफर कर सकते हैं। तो आपको लूसेंट। ऑनलाइन अवेलेबल है। हाँ जी 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 सर, बिल्कुल। ठीक है मैडम। और नहीं तो सर आप हिंदी की जो आईसीएसई बोर्ड्स वगैरह की हैं, आप उसे भी प्रेफर कर सकते हैं। परफेक्ट, तो आप मैंने बताते हैं लूसेंट। जी दीपक सर। मैंने सब स्टाफ में तो इंग्लिश के ही सारे क्वेश्चन आते हैं ना। सर एक्चुअल में ये जनरल क्वेश्चंस हैं, तो सारी एग्जाम में लगभग मतलब इसके लिए भी हिंदी इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल आप लोग कर सकते हैं।
अच्छा मैम, मैडम, बाकी एक इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको बताना चाहूंगी, वैसे आप सभी पार्टिसिपेंट्स को पता होगा कि हमारा ऐप भी बन चुका है बैंकिंग ज्ञान केंद्र का, तो आप उस पर भी देख सकते हैं इंफॉर्मेशन। उसके अलावा आप सर से भी जब आपके सेशंस रहते हैं, डाउट क्लियरिंग सेशंस, या वैसे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ओके। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, बस 10 क्वेश्चंस और रह गए और हम सेशन को एंड करेंगे। क्या तू जानता है कि तेरे डैश का उसके मन पर क्या प्रभाव पड़ा होगा? प्रसंग, प्रमाद, उपहास, उपचार। या इनमें से कोई नहीं? बताइएगा करेक्ट आंसर। देखते हैं, करेक्ट आंसर होगा उपहास। ठीक, क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। उत्सव आदि में विलंब से पहुंचना हमारी डैश में शामिल हो गया है। स्वभाव, नियम, खून, आडंबर, या इनमें से कोई नहीं? ए स्वभाव। ठीक, करेक्ट आंसर है ए स्वभाव। आडंबर नहीं होगा सर, स्वभाव होगा ये। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। मैडम एक चीज और पूछनी थी, जो आईबीपी का जो पब्लिक पेपर देती है, उसके जो मॉडल टेस्ट पेपर होते हैं, उनमें से वो तैयारी की जा सकती है? किस सब्जेक्ट से रिलेटेड सर? हिंदी की जो ऑल ओवर पब्लिक, क्वेश्चन। जी 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 सर बोलिए। जो आईबीपी में पब्लिक पेपर देती है बैंकिंग में आने के लिए, उनका जो मॉडल टेस्ट होते हैं उनसे वो रीड कर ले तो वो चलेगा? जी 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 सर, बिल्कुल कर सकते हैं आप लोग। मतलब रिवीजन के लिए तो मुझे लगता है कि इस तरीके के पेपर्स को प्रेफर कर सकते हैं। बाकी मैं ये कहूंगी कि सर को एक्सपीरियंस इस चीज में काफी ज्यादा है, तो आप नोट्स, कंटेंट्स या आप फिर बुक 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 जो कहते हैं ना प्रेफरेंस। ऑनलाइन, आप जो कहते हैं ना बुक ऑनलाइन वाली, वो हमें नाम लिख कर सेंड कर दीजिए, हम परचेज कर लेंगे। जी 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 सर, मैं ये चैट सेक्शन में ही एक बार कर देती हूँ। वैसे ये जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए यूज होती है, एक बार आप सर से पूछ लीजिएगा। बाकी इसमें क्वेश्चंस आपको अच्छे मिल जाएंगे। हिंदी ल्यूसेंट। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा को डैश की संज्ञा दी जाती है? जगजननी, मातृभाषा, दिवंगत भाषा, गीवाण वाणी वाणी, या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा करेक्ट आंसर? ए और बी। ठीक, गीवाण वाणी होगा ये। कुछ क्वेश्चंस के फैक्ट्स हैं, आप इन्हें डायरेक्ट याद कर लीजिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। चरित्र की दूसरे शब्दों में डैश है? पर्व, कर्म, धर्म, मर्म, या इनमें से कोई नहीं? ये क्वेश्चन ऐसा रहेगा, चरित्र का दूसरे शब्दों में पर्व है, कर्म है, धर्म है, मर्म है? बताइएगा। टी, मर्म है, धर्म है। मर्म है होगा यहाँ पर, धर्म है नहीं होगा। चरित्र का दूसरे शब्दों में, एक बार ये क्वेश्चन हम क्लियर कर देंगे, आपको पीडीएफ में आंसर करेक्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। मुझे डैश व्यक्ति पसंद है? असत्यभाषी, छंदवंशी, दुष्ट, स्पष्ट भाषी, या इनमें से कोई नहीं? तो दुष्ट व्यक्ति अगर किसी को पसंद है तो बिल्कुल आप आंसर में बता सकते हैं, अदरवाइज करेक्ट आंसर क्या होगा? डी। ठीक, तो करेक्ट आंसर है इनमें से, ये होगा स्पष्ट भाषी। ठीक, आंसर मैं आपको बताना चाहूंगी, आंसर है इसमें डी। मुझे स्पष्ट भाषी व्यक्ति पसंद है। लेकिन इनमें से कोई नहीं इसलिए यहाँ पर आंसर दिया है क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की राय भी हो सकती है, इनमें से कोई भी ऑप्शन, इसलिए इनमें से कोई नहीं आंसर दिया गया है।
ठीक, अगर मोस्ट पॉसिबल आंसर पर हम जाएं, अगर ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं दिया है तो स्पष्ट भाषी इसमें आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मैं उस डैश व्यक्ति का समूचे हृदय से आदर करता हूँ। मटकर व्यक्ति, कर्मठ व्यक्ति, गोपनीय व्यक्ति, घृणित व्यक्ति या इनमें से कोई नहीं। बी और सी आंसर आ रहा है। ठीक, कर्मठ व्यक्ति करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसके डैश व्यक्तित्व ने मुझे बेहद प्रभावित किया है। कलंकित व्यक्तित्व ने, दूषित व्यक्तित्व ने, कुत्सित व्यक्तित्व ने, चुंबकीय व्यक्तित्व ने या इनमें से कोई नहीं। ठीक, चुंबकीय व्यक्तित्व ने करेक्ट आंसर है सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, गद्य पद्मयी साहित्य कहलाता है गीति काव्य, पौराणिक साहित्य, लौकिक साहित्य, चंप्र या फिर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए जल्दी से करेक्ट आंसर क्या होगा। बी, इनमें से कोई नहीं आएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिनमें अनेक इच्छाएं आबद्ध रहती हैं उसे डैश व्यक्तित्व कहते हैं। विशिष्ट व्यक्तित्व, विशिष्ट व्यक्तित्व, संश्लिष्ट व्यक्तित्व, प्रश्लिष्ट व्यक्तित्व या इनमें से कोई नहीं। बी और डी, ओके ई, इनमें से कोई नहीं। नितिन सर का आंसर आ रहा है ई, ओके। देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है। करेक्ट आंसर है सी, संश्लिष्ट व्यक्तित्व कहते हैं। इसी के साथ आज का हमारा सेशन ही एंड होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सेशन में जुड़े रहने के लिए। और आज का हमारा शुभ विचार है, आप आज की मेहनत आपकी कल के सपनों की, आपकी आज की मेहनत आपके कल के सपनों की चाबी है। तो सभी को शुभ रात्रि और बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और यहाँ पर हम सेशन एंड करते हैं।